अस्सलामुअलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। आज की वो वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी अच्छी चीज़ें जो खाने की भी हैं, कुछ ऐसी मुक़द्दस चीज़ें जिसकी वजह से हमारे ज़िंदगी में बरकत पैदा होती है और घर से बीमारियों का ख़ात्मा होता है और रिज़्क़ में बरकत होती है। तो उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी चीज़ है, वो है कुरान पाक। ये देखिए कुरान पाक, ये हम सबके घरों में होता है, लेकिन ये है कुरान पाक। लेकिन कुरान पाक जो है तो वो सिर्फ अलमारियों में रखने के लिए नहीं है कि सबसे ऊपर जगह आप अलमारी में रख दें और बस जब कोई कोई ख़ास मौका हो तो आप निकालें और पढ़ लें। इसको आप रोज़ पढ़ने का आप बनाएं कि हर नमाज के बाद कम से कम इसका एक पेज पढ़ लें या कुछ लाइनें पढ़ लें, लेकिन रोज़ एहतमाम करें आप कुरान पाक पढ़ने का। ठीक है, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने शिफ़ा रखी है। शिफ़ा, हर चीज़ की शिफ़ा, हर बीमारी की शिफ़ा तो अल्लाह ताला की तरफ से ही है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में शिफ़ा रखी हुई है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है सिरका, विनेगर। ये देखें, आप सबको पता होगा घर में सफ़ेद सिरका भी होता है और दूसरा सब्ज़ियों का सिरका भी होता है। सब्ज़ियों का सिरका सफ़ेद रंग का होता है और दूसरा कौन सा होता है? एप्पल का सिरका, एप्पल साइडर विनेगर। तो ये सिरका जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना पसंद था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिरके के साथ रोटी खा लेते थे और सिरके से बहुत सारी बीमारियों का ये इलाज भी है। जैसे अगर किसी को फैटी लिवर है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो उसका भी इलाज है। ये लिवर से, हमारे जिगर के ऊपर से चर्बी का खात्मा करता है। और जो कि फैटी लिवर और इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये वो दो चीज़ें जो कि सारी बीमारियां जो हैं इन्हीं से स्टार्ट होती हैं। इसलिए हम सबको अपने लिवर का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और अगर आपको मैदे में तेज़ाबियत नहीं है तो आप रोज़ सुबह एक चमचा सिरका ले लें, कोई भी सिरका ले लें, चाहे आप सब्जियों का सिरका लें, चाहे आप एप्पल साइडर विनेगर लें, उसको एक गिलास पानी में डालें और सुबह ज़रूर पिया करें। नहार मुँह खाली पेट एक चमचा सिरके का लें और पानी में डाल कर ज़रूर पिएँ। ठीक है, पहला तो हो गया कुरान पाक, जिससे हमारे घर में बरकत, हमारी ज़िंदगी में बरकत और बीमारियों से शिफा है। दूसरा है सिरका और तीसरा क्या है? खजूरें। ये लें। तीसरी एक प्यारी सी चीज़ है जो कि मुकम्मल डाइट भी है। खजूर वो चीज़ है, ये वो खुराक है जो कि मुकम्मल डाइट भी है। इसमें हर तरह के मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं और ये हमारी भूख को भी ख़त्म करती है, बॉडी को फ़ौरन ताकत देती है। तो जो खजूरें खाता है तो ये क्या होता है कि उसके रिस्क में बरकत होती है, बीमारियों का खात्मा होता है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो रोज़ सुबह अगर आपको मुयस्सर हैं अजवा खजूरें, तो जो रोज़ सुबह अजवा खजूरें खाता है तो वो उसको जादू कभी नहीं होगा, काला जादू नहीं होगा, कोई तावीज़ धागे का कोई असर नहीं होगा। तो ये जादू का भी खात्मे के लिए अजवा खजूरें अपने बेमिसाल हैं, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया तो इसका मतलब है कि आपकी तो बात पक्की है, सच्ची है, हमेशा क़यामत तक के लिए सच्ची है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी ने काले जादू का तोड़ करना है या उसका असर ख़त्म करना है तो 7 अजवा खजूरें रोज़ सुबह ज़रूर खाना शुरू कर दें। ओके जी, पहला क्या था? कुरान पाक, और दूसरा उसके बाद सिरका, और तीसरा खजूरें। और अगर आपको मैसर हो अजवा खजूरें हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके बाद है इंजीर, यानी कि फिग। ये हमारी बहुत सी जो इंटेस्टाइन में हमारी बीमारियां होती हैं, मैदे में बीमारियां, जिस्म के अंदर बहुत सी बीमारियां और कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन, उसका बेहतरीन इलाज है। तो इसको आपने क्या करना है, आप 2 या 3 दाने, या चलें अगर आपके पास कम अंजीर है तो आप एक ही अंजीर का पीस लें और उसको रोज़ पानी में भिगो दें ग्लास में रात को, उसको सारी रात भिगा रहने दें। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 3-4 आप अंजीरें ले लें, उनको पानी में भिगो दें सारी रात, और फिर आप क्या करें कि सुबह उठ के उसको ग्राइंड कर लें उस पानी को अंजीर के साथ ही, और फिर वो पी लें। तो ये कब्ज़ का बेहतरीन इलाज है, कॉन्स्टिपेशन का बेहतरीन इलाज है। ओके जी, हम दोबारा से उसको रिवाइज़ करते हैं कि कौन सी वाली चीज़ें हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में बरकत लाती हैं, बीमारियों से बचाती हैं, रिस्क ज़्यादा करती हैं, हमें अमीर और खुशहाल और खुशकिस्मत बनाती हैं। तो पहला है कुरान पाक और कुरान पाक की तिलावत, दूसरा है सिरका, तीसरा है खजूर, और फिर उसके बाद है इंजीर, और उसके बाद है कलवंजी। ये लें कलवंजी एक बॉटल में रखें आप, और रोज़ सुबह इसके 7 दाने ज़रूर खाएं खाली पेट। ठीक है, जब सुबह सोकर उठें तो कुली करें और 7 दाने कलवंजी के ज़रूर खाएं खाली पेट पानी के साथ, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
आप पानी के बगैर भी आप कलवंजी ले सकते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कलवंजी वो दाने हैं, वो स्याह दाने हैं, वो ब्लैक दाने हैं जिसमें मौत यानी डेथ के अलावा हर चीज़ का इलाज है कलवंजी के अंदर। तो कितनी बेमिसाल चीज़ है ये, जबकि अभी तो हमें पता ही नहीं था, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पे दूसरे जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उन्होंने अमल किया और उन्होंने तो इसके कैप्सूल्स भी बना लिए हुए हैं। इसके विटामिन्स की तरह जिस तरह गोलियाँ होती हैं ना, वैसे ब्लैक सीड की भी कैप्सूल्स बनाए हुए हैं और वहाँ के लोग ये बहुत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो तो कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात सच्ची है। तो कलवंजी में हर चीज़ का इलाज है सवाए मौत के, क्योंकि मौत तो जब अल्लाह ताला ने लिखा है, जिस दिन आपने इंसान इस दुनिया से जाना